नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन मैं क्या बोलूँ, हम जो वीडियो डालते हैं तो उस पर हमें जो है प्रतिक्रिया जो अच्छी नहीं मिल रही है, जबकि हमारा इसमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। तो इसीलिए आपका काम क्या है, हमारा काम है मेहनत करना, और आपका काम क्या है इस मेहनत को सफल बना करके दिखाना कि हाँ आप मेहनत सर कर रहे हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक के बिना जो है हमें प्रोत्साहन मिलता नहीं है। अगर लाइक करते हैं आप तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ बच्चों को जो है वीडियो अच्छी लग रही है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो है जो 29 तारीख को जो है हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो उससे जो है हम क्या कर रहे थे, 21 तारीख से जो है हम इसकी जो है पढ़ाई जो है लगातार 29 तारीख तक करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम रोज़ आपको 2 वीडियो अपलोड करके देंगे। सबसे पहले जो है हम आपको सुबह में जो है आपके जो 3 अंक और जो आपके 6 अंक, इन इसके अंदर जितने भी नंबर के आ रहे हैं तो उसके हम आपको प्रश्न करवाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रात में जो है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण MCQ होंगे वो जो है आपके क्या होंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र के लेआउट की व्याख्या करनी। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का जो शाही केंद्र था उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। इंग्लिश में हम शाही केंद्र को कहते हैं रॉयल सेंटर। अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता थी इसमें ये थी कि इसमें 60 से अधिक मंदिर शामिल थे। जो शाही केंद्र था इसमें 60 से अधिक जो है मंदिर थे। लगभग 30 भवन परिसरों की पहचान महलों के रूप में की जाती थी। मतलब यहाँ पर 30 ऐसे भवन थे जिन्हें हम महलों की श्रेणी में रख सकते हैं। इतना ज़्यादा क्या था, ये शाही केंद्र जो है विकसित था। राजा का महल बाड़ों में सबसे बड़ा था। मतलब जो इसमें जो आपका भवन जैसे ये परिसर था उसमें सबसे बड़ा जो था राजा का क्या था, महल था। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें 2 सबसे प्रभावशाली मंच थे। ये आपका बहुत ज़्यादा ही क्या है, महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ही याद कर लें। इसको सही कर देता हूँ पहले। अब देखिए इसमें क्या था कि इसमें जो थे 2 सबसे प्रभावशाली मंच थे। क्या थे, प्रभावशाली मंच थे, जिन्हें हम आमतौर पर क्या कहते थे, ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा कहा जाता था। तो 2 प्रभावशाली मंच थे यहाँ पर। सबसे पहला क्या था आपका, ऑडियंस हॉल, जहाँ पर लोग जो है बैठते थे, और दूसरा था महानवमी डिब्बा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पर। अब हमें ये भी देखेंगे महानवमी डिब्बा में होता क्या था। संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद ऋतु, ये जो है आपको मैं जितना ही पॉइंट बता रहा हूँ ये क्या है आपका शाही केंद्र की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः दिसंबर और अक्टूबर के शरद ऋतु के महीने के 10 दिवसीय हिंदू त्यौहार के महानवमी के साथ मेल खाते थे। अब क्या होता था कि अनुष्ठानों के जैसे, तो वो कब होते थे, सितंबर और अक्टूबर में। शरद ऋतु मतलब सर्दी रहती है उस टाइम, हम जानते हैं। तो 10 दिवसीय हिंदू त्यौहार जो हम जानते हैं दुर्गा पूजा जिसे हम कहते हैं, जो कि कितने दिनों का होता है, 10 दिन का होता है। तो जिन्हें विभिन्न रूपों से दशहरा कहा जाता है उत्तरी भारत में, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पर त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। शाही केंद्र की सबसे सुंदर इमारतों में से एक लोटस महल था। अब शाही केंद्र जो था उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वहाँ पर एक लोटस महल भी क्या था। ठीक है, तो शाही केंद्र का सबसे सुंदर इमारत पेपर में आ जाता है 1 नंबर में, तो आप क्या लिख देंगे वहाँ, लोटस महल। इनमें से एक सबसे शानदार हजारा राम मंदिर के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ पर एक मंदिर था, सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था, आ सकता है पेपर में शाही केंद्र का, तो आप क्या लिखेंगे, हजारा राम मंदिर। यह शायद केवल राजा और उनके परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला था। तो ये मंदिर एक स्पेशली जो है वहाँ के राजा थे और उनके परिवार के जितने भी लोग थे उनके लिए जो है स्पेशली हजारा राम मंदिर को जो है बनवाया गया था। उसका बाद अगला पॉइंट हमारा, इनमें रामायण के दृश्य शामिल है जो मंदिरों के आंतरिक दीवारों पर गढ़े गए हैं। उसके बाद जो ये मंदिर थे, हजारा राम मंदिर हो गए, जैसे देखिए राम है तो मतलब सोचने की बात, मतलब यहाँ पर हम तो सीधा कह सकते हैं यहाँ पर राम जी जब है तो राम जी की यहाँ पर जो है फोटो तो होगी। तो वैसे ही यहाँ पर हमें ये बताया गया कि रामायण के दृश्य शामिल हैं जो मंदिर के आंतरिक दीवार पर बनाए गए थे चित्र के रूप में। तो ये सब क्या है, शाही केंद्र की विशेषताएं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, अन्य भवनों महल संरचनाओं का निर्माण नायक द्वारा किया गया था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अन्य
इन सबको छोड़ के जितने भी महल थे उन सबको किसने बनाया था? नायक। नायक जो होते थे वहाँ के, उनके द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, तो यही था हमारा पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं हम सब अगले प्रश्न पर। विजयनगर का विट्ठल मंदिर अनोखा क्यों था? अब हमें ये बताना है कि विजयनगर में जो विट्ठल मंदिर था वो अनोखा क्यों था। तो देखते हैं पहला क्या था। सबसे पहला पॉइंट हमारा, प्रमुख देवता विट्ठल थे। अब सबसे पहले जो है इसके देवता विट्ठल थे, विष्णु का एक रूप जो आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा जाता था। तो विट्ठल जो थे वो कौन थे? पेपर में आ सकता है कि विट्ठल किस भगवान को कहा गया है, तो विष्णु भगवान को जो है विट्ठल कहा गया है, जो कि कहाँ पर था? महाराष्ट्र में पूजा जाता था। अब चलते हैं अगले पर। कर्नाटक में देवताओं की पूजा की शुरुआत एक शाही संस्कृति बनाने के लिए विभिन्न परंपराओं पर आकर्षित हुई। अब क्या हुई? कर्नाटक में देवताओं की पूजा की शुरुआत एक शाही संस्कृति बनाने के लिए विभिन्न, मतलब लोग जो है इन सब पे आकर्षित हुए, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर जो है लोग जो है इसको, इन भगवान की पूजा करने लगे और फिर उसके बाद इसको जो है कर्नाटक में ही स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर में कई हॉल और एक अद्वितीय मंदिर है जिसे रथ के रूप में बनाया गया है। उसके बाद इस मंदिर में आप ये कह सकते हैं कि एक हॉल है, उसके बाद एक अद्वितीय मंदिर है जिसे रथ के रूप में, रथ जैसा जो है आपको यहाँ पर बनाया गया है विट्ठल मंदिर को। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, मंदिर परिसर की एक विशेषता रथ सड़कें है जो एक सीधी रेखा में मंदिर के गोपुरम से विस्तारित होती है। अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं मंदिर परिसर है, एक विशेषता है रथ सड़कें, मतलब एक सड़क है तो सीधी रेखा में मंदिर के गोपुरम में विस्तारित है। गोपुरम जानते हैं हम क्या होता है? जो विशाल द्वार जो होता है ना किसी भी मंदिर का, बड़ा सा द्वार एकदम बड़ा ऐसे होगा, बिल्कुल देखिए ऐसे, तो इसी को हम सब क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। तो सीधा जो है सड़क जो है क्या है, इस गोपुरम से क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा गोपुरम क्या है, सीधा परीक्षा में आ भी जाता है। अब चलते हैं हम सब अगले पर। अगला है हमारा, इन सड़कों को पत्थर के स्लैब के साथ पक्का किया गया। अब पत्थर के साथ इसको बनाया गया है, पत्थर के साथ जो है इसको बनाया गया। स्तंभों वाले मंडपों के साथ पंक्तिबद्ध किया गया। इसमें व्यापारियों ने अपने दुकान भी लगाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक जो है रोजगार का माध्यम भी, व्यापार का माध्यम भी है। यहाँ पर इस मंदिर पे जो है लोग जो है काम भी करते हैं जिससे वो पैसा कमा लेते हैं अच्छा खासा। उसके बाद जो यहाँ पर मंडप हैं ये भी बनाए गए हैं, स्तंभ हैं, स्तंभों के ऊपर बनाए गए। अब अगला पॉइंट हमारा, नायकों ने इन मंदिरों का समर्थन किया। अब नायकों ने क्या कर दिया? इस मंदिर का समर्थन किया और इसमें बढ़ चढ़ करके क्या लिया? भाग लिया। तो यही था आपका विट्ठल मंदिर जो है इसकी विशेषता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के किलेबंदी पर अब्दुल रज्जाक द्वारा देखे गए किसी भी 4 पहलुओं का प्रकाश डाले। अब क्या हुआ? अब्दुल रज्जाक आया, अब्बू रजाक आया, उसने विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी, जो मतलब घेरा गया था चारों तरफ, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, विजयनगर है, इसको जो चारों तरफ से घेरा गया था तो उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने 4 पहलुओं इसके बारे में बताया, मतलब 4 जो है बात इस पर कही। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि अब्दुल रज्जाक जो था किलेबंदी से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ, मतलब देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने सुरक्षा के लिए किलेबंदी की 7 लाइनों का उल्लेख किया। उन्होंने क्या करा, किलेबंदी जो की गई थी उसके उस पर 7 जो है टिप्पणी दी अपनी 7 लाइनों का। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने शहर, कृषि, उद्यान और जंगलों को घेर लिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि इन्होंने जो है शहर, कृषि, उद्यान और जंगलों को घेर रखा है, जिससे अब क्यों घेरेंगे भाई, जैसे बाहरी जानवर ना आ जाएं, इन सब चीज़ों के लिए। प्रत्येक प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में एक किलेबंदी की दीवार थी। अब क्यों करेंगे किलेबंदी, जो बाहरी आक्रमण से जो है इसको बचा सके। सबसे बाहरी दीवार ने शहर के आसपास की पहाड़ियों को जोड़ा। अब सबसे बहुत बड़ा मतलब ये, मतलब उस टाइम के लोग जो थे पता नहीं इतना ज़्यादा विकसित कैसे थे। सबसे बाहरी दीवार ने शहर के आसपास की पहाड़ियों को जोड़ा। अब क्या हुआ कि जो बाहरी दीवार थी वो मतलब इस प्रकार बनाई गई थी जो पहाड़ से जुड़ी हुई थी। उसके बाद अगला हमारा, बड़े पैमानों पर चिनाई निर्माण थोड़ा पतला था। उसके बाद जो चिनाई जो वहाँ पर की गई थी वो क्या था, उसका निर्माण जो था वहाँ पर थोड़ा सा पतला जो है वहाँ पर किया गया था। कई मोटार या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब इसमें जो है सीमेंट वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। पत्थर के खंडों को आकार दिया गया। अब क्या किया गया, पत्थरों को ऐसा तोड़ा गया जो क्या हो, मतलब एकदम उसमें एक दूसरे में क्या हो गए, सेट हो गए। तो इसलिए जो है यहाँ पर सीमेंट इन सब चीज़ों का प्रयोग किया ही नहीं गया था। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है अबू रज्जाक जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ विजयनगर के साम्राज्य के इन सब चीज़ों को देख करके कि ये जो है इतना कैसे किया गया। उसके चलते अगले पॉइंट पर, अगला हमारा, दीवारों के भीतर भाग मलबे से भरी धरती का था। अब दीवारों का भीतरी भाग जो था वो क्या था, मलबे से भरी धरती का था। मतलब दीवारों का जो भीतर वाला, अंदर वाला जो भाग था उसमें क्या था, मलबा, एकदम मिट्टी जो है एकदम बहुत ज़्यादा ही भरा गया था। उसके बाद वर्गाकार या आयताकार गढ़ बाहर की ओर प्रक्षेपित
होते हैं। उसके बाद हमें कैसा लगता था वो दीवार, या तो उसका शेप जो है वर्गाकार था या फिर आयताकार जो यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद इसने कृषि पथ को घेर लिया। उसके बाद किलेबंद जो था ऐसा किया गया था, जो कृषि पथ जो था जहाँ पर खेती होती थी वो भी जो है बिल्कुल एकदम घिरा हुआ था। उसके बाद अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच खेतों, बगीचों और घरों की खेती की गई। अब उसने कहा कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवार जो थी उसके बीच में क्या किया गया, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये पहला दीवार है, उसके बाद ये दूसरा दीवार है और ये तीसरा दीवार है, तो इसके बीच में क्या किया गया, खेती किया गया था। इसके बीच में जो है खेती किया गया था। उसके बाद किलेबंद की एक दूसरी पंक्ति शहरी परिसर के आंतरिक कोर के चक्कर लगाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि किलेबंद की दूसरी पंक्ति जो थी, दूसरा जो दीवार था वो क्या कर रहा था, शहरी परिसर के क्या था, चक्कर। जैसे ये शहरी परिसर है, अब मान लीजिए ये क्या है, पहला वाला है, अब दूसरा वाला जो है वो क्या कर रहा था, उसके चक्कर लगा रहा था। तीसरी पंक्ति ने शाही केंद्र को घेर रखा था। तीसरी पंक्ति ने क्या कर रहा था, शाही केंद्र को घेर रखा था। तो यही सब थे आपके मेन पॉइंट। किलेबंदी ने घेराबंदी से बचने की मदद की। किलेबंदी ने क्या करा, घेराबंदी से बचने में मदद की, कि उसको घेरा जो है लोगों को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब किलेबंदी कर दिया गया पूरा तो उसमें सैनिकों की जरूरत क्या। दीवारों के भीतर जल संसाधन मिले, आम लोग इसके भीतर रहते थे किलेबंद के। तो इन सब चीज़ों को जो है हम ये लिख सकते हैं कि इन सब चीज़ों से जो है अब्दुल रज़ाक जो था पूरा प्रभावित हुआ था। मैंने यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट थे ना आपके, वो सारे जो यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको इसमें से जितने याद हो आप उसको याद कर सकते हैं और परीक्षा में जो है अच्छे से लिख सकते हैं उसको बना बना के। उसे चलते हैं अगले पर। बताइए कि कैसे विजयनगर के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर में एक विशिष्ट प्रकार की वास्तुकला का नवाचार और विकास किया। अब यहाँ पर मैं ये बताना कि विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर जो था उसमें क्या परिवर्तन किए, उसमें क्या विकास लाए, है ना। तो उन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर एक बहुत पुराना मंदिर था। क्या था, विरूपाक्ष मंदिर जो था एक बहुत पुराना मंदिर था, जबकि शिलालेख से पता चलता है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में सबसे प्राचीन मंदिरों की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ हुई। तो हम ये जानते हैं कि लगभग ये समझ लीजिए मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी का ही है, और सबसे प्राचीन मंदिरों की स्थापना जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ हुई। मतलब विजयनगर की जो स्थापना हुई तभी जो है ये प्राचीन मंदिरों की जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी। उसके बाद मुख्य मंदिरों के सामने का हॉल कृष्णदेव राय ने अपने परिग्रहण को चिन्हित करने के लिए बनाया था। अब विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था। यह नाजुक नक्काशीदार खंभों से सजाया गया था। इसके बाद इस मंदिर को जो है एकदम सजा के, एकदम नक्काश मतलब जो नक्काशी जो होते हैं उन सब ने जो है इसको एकदम सजा के खंभों के ऊपर में जो है इसको मंदिर को बनाया था। उसके बाद गोपुरम हम सब जानते हैं, वो बड़ा वाला तोरण द्वार जिसे हम कहते हैं, शाही द्वार जो अक्सर केंद्रीय तीर्थों पर टावरों को बोना करते थे और मंदिरों की उपस्थिति का संकेत देते थे। अब हमें पता है कि क्या करते हैं, ये दूर से भी जो हम ये इसलिए बनाया जाता था, दूर से भी देखते हैं तो क्या हमें आसानी से जो इस मंदिर को हम देख सकते हैं, इसलिए जो है गोपुरम को बनाया जाता था। उसे चलते हैं अगले पर। मंडप या मंडप और लंबे स्तंभित गलियारों जो अक्सर मंदिरों के भीतर, मंदिरों के आसपास चलते थे। उसके बाद मंडप जो है इन सब को क्या है उस मंदिर में बनाया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक महत्व। अब सामाजिक महत्व क्या था इसका, मंदिर को बनाया क्यों गया। संगीत, नृत्य, नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए भगवान की छतियों को रखा गया। मतलब वो ऐसा मानते थे कि अगर मान लीजिए वहाँ पर संगीत, नृत्य, नाटक होता है तो वो उन्होंने भगवान की वहाँ पर मूर्तियाँ भी बनाई, जिससे वो कह चाहते थे कि भगवान भी वहाँ पर देख सकें। देवताओं का विवाह का जश्न मनाते थे। उसके बाद देवताओं का जब वहाँ पर विवाह होता था, विवाह करवाया जाता था। उसके बाद जो जैसे मान लीजिए शिवरात्रि आ गई, सब आ गई, तो इन सब चीज़ों में क्या होता था, वहाँ पर जश्न जो है मनाया जाता था। तो यही था हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के, 3 अंक 5 अंक वाले। तो आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक जो नहीं करते हैं तो हमें बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगता है। तो हमें जो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम अगर आपके लिए मेहनत करें तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं, जिससे है आपका भी भला हो और हमें जो है आपसे प्रोत्साहन मिले और हमें जो है वीडियो डालने की हमारे अंदर जो है उत्तेजना है, और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अच्छी से अच्छी वीडियो जो है हम आपको देने का प्रयास करें। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।